हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्लांट मॉर्फोलॉजी से कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है नीट टू 2021 के लिए और 2022 दोनों के लिए ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो लोग टीचर्स के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए मेरे वीडियोस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइब्रस रूट इन मेज डेवलप फ्रॉम। मेज में जो फाइब्रस रूट होती है वो कहाँ से डेवलप होती है? ऑप्शन 1 है लोअर इंटरनोड, ऑप्शन बी है लोअर नोड्स, ऑप्शन सी है अपर नोड्स एंड डी है नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जो लोअर नोड्स होती हैं, जो हमारा मेज का प्लांट होता है उसमें नोड्स और उसके स्टेम में नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं। तो जो लोअर नोड्स होती है वहां से डेवलप होते हैं फाइब्रस रूट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैव रूट पॉकेट्स। इनमें से किस प्लांट के पास जो है रूट पॉकेट्स होते हैं? ऑप्शन 1 है इकॉर्निया, बी है कैप्रिस, सी है अपुंसिया एंड डी है बनियान। तो रूट पॉकेट्स जो होते हैं वो इकॉर्निया में होते हैं। जितने भी वाटर में पाए जाने वाले प्लांट्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, उन सब में रूट पॉकेट होता है, जो कि उनको बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द प्लांट हैव ऑल रूट्स। वो कौन सा प्लांट है जिसमें हर तरह की रूट्स जो है वो पाई जाती है? तो यहाँ पे है पहला पोडोस्टेमन, बी है लेमना, सी है ओल्फिया एंड डी है यूट्रिकुलेरिया। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पोडोस्टेमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड प्रेजेंट इन बल्बिल अकर्स इन। तो फूड जो प्रेजेंट होते हैं बल्बिल्स में वो किस में होते हैं? वो लीफ बेस में होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, फ्रॉम विच पॉइंट ऑफ द रूट हेयर्स डेवलप। मीन्स की जो रूट होता है उसमें 3 रीजन होते हैं। रूट कैप का रीजन होता है, रीजन ऑफ इलंगेशन, रीजन ऑफ मैचुरेशन, ये सारे रीजन्स होते हैं। तो इनके कौन से रीजन से जो है कि रूट हेयर्स डेवलप होते हैं? तो जो रीजन ऑफ मैचुरेशन होता है उससे जो है कि रूट हेयर्स जो है निकलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एपिफिटिक रूट्स आर फाउंड इन। जो एपिफाइटिक रूट्स होती है वो किस में पाई जाती है? इंडियन रबर, बी है ऑर्किड, सी है टिनोस्पोरा एंड डी है कस्कुटा। तो यहाँ पे ऑर्किड जो है इसमें एपिफिटिक रूट्स जो है वो पाई जाती है। तो यहाँ पे जो ऑर्किड है उसमें एपिफिटिक रूट्स पाई जाती है। यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पोटैटो आर बॉर्न ऑन। पोटैटो जो है कहाँ पे बॉर्न होते हैं? ऑप्शन ए है प्राइमरी रूट, ऑप्शन बी है एक्सिल ऑफ द स्केली लीव्स एंड सी है लेटरल रूट्स एंड डी है एडवेंटिशियस रूट्स। तो पोटैटो जो बॉर्न होते हैं ये फॉर्म ऑफ द स्टेम्स होते हैं, और ये जो है एक्सिल ऑफ द स्केली लीव्स, जो लीव्स होती हैं स्केली उसके एक्सिल में बर्न होते हैं पोटैटोज, और ये स्टेम के मॉडिफिकेशंस होते हैं। Some plant have rhizome and roots as underground structure. कुछ प्लांट्स में राइजोम होते हैं और कुछ में रूट्स होते हैं जो कि अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर है। Which characteristic of rhizome would distinguish them from the root? तो राइजोम का कौन सा वो डिफरेंस, कौन सा वो कैरेक्टर है जो उसको रूट से डिफरेंट करता है? ऑप्शन ए है राइजोम आर थिकर देन रूट,
Rhizome have scaly leaves. C है rhizomes are thinner than roots and D है none of the above. तो यहाँ पे हम आपको बताते चले हैं कि जो राइजोम होता है जो राइजोम होता है वो क्या होता है। जो राइजोम होता है वो स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है और इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि तो जो राइजोम होता है उसके ऊपर स्केली लीव्स होती हैं और यह जो है स्टेम होता है, स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, ना कि रूट होता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, स्वीट पोटैटो इज मॉडिफिकेशन ऑफ। स्वीट पोटैटो आपने भी खाया होगा, तो यह जो है किसका मॉडिफिकेशन होता है। ऑप्शन 1 है प्राइमरी रूट, बी है लीव्स, सी है अंडरग्राउंड रूट एंड डी है एडवेंटिशियस रूट। तो यह जो है एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रूट्स आर डिफरेंशिएटेड इनटू एडवेंटिशियस रूट्स बाय देयर। रूट्स जो होते हैं डिफरेंशिएटेड होते हैं एडवेंटिशियस रूट्स में बाय देयर। किस एडवेंटिशियस रूट में किस तरह से डिफरेंशिएटेड होते हैं इसके बारे में हमें बताना है। तो जो टैप रूट होता है और जो एडवेंटिशियस होता है इन दोनों के ओरिजिन में जो है डिफरेंस होता है, तो प्लेस ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे इनमें डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंग्ड पेटियोल इज फाउंड इन। कौन सा ऐसा प्लांट है जिसमें विंग्ड पेटियोल पाए जाते हैं। पहला है सिट्रस, बी है अकेसिया, सी है रेडिस एंड डी है पीपल। तो किसमें जो है कि विंग्ड पेटियोल पाया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन 1 है सिट्रस, बी है अकेसिया, सी है रेडिस एंड डी है पीपल। यहाँ पे आंसर हो जाएगा सिट्रस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन वन ऑफ द फॉलोइंग द स्टेम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज एंड प्रोपोगेशन। इसमें से किसमें जो स्टेम होता है वो जो है प्रोपोगेशन में यूज किया जाता है। तो ऑप्शन ए है जिंजर, बी है वीट, सी है रेडिस एंड डी है ग्राउंडनट। तो यहाँ पे जो हमारा जिंजर होता है ये फॉर्म एक टाइप का स्टेम ही होता है, स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है जो कि राइजोम होता है और इसमें इसके लिए लीव्स होती है और वहाँ पे छोटी सी बर्ड्स भी होती है और इनका जो है प्रोपोगेशन में यूज किया जाता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में। लीव्स आर अटैच टू द स्टेम एट। लीव्स जो होती है वो अटैच होती है स्टेम से कहाँ पे। ऑप्शन ए है एपिकल मेरिस्टेम, बी है इंटरनोड्स एंड डी सी है नोड्स एंड डी है एक्सिलरी मेरिस्टेम। तो लीव्स जो है कहाँ पे अटैच होती है। तो आपको पता है कि नोड्स पे जो है कि लीव्स अटैच होती है। नेक्स्ट है फाइलोटैक्सी रिफर्स टू। हम फाइलोटैक्सी किसे कहते हैं, अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम, बी है फोल्डिंग लीफ इन द बर्ड, सी है ए एंड बी बोथ एंड डी है नन ऑफ द अबव। तो फाइलोटैक्सी जो होता है अरेंजमेंट ऑफ लीफ होता है, फाइलोटैक्सी जो होता है अरेंजमेंट ऑफ लीफ होता है ऑन द स्टेम, इसी को हम फाइलोटैक्सी बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, प्लांट विथ ज्वाइंटेड स्टेम एंड हॉलो इंटरनोड आर नोन एज। तो ऐसे प्लांट जो जिनके की स्टेम ज्वाइंटेड होते हैं और हॉलो इंटरनोड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्लम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, बल्बिल टेक पार्ट इन। बल्बिल जो होते हैं वो किस में टेक पार्ट लेते हैं। ऑप्शन ए है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बी है रेस्पायरेशन, सी है ट्रांसपिरेशन एंड डी है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो यहाँ पे आंसर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। 17 नंबर का क्वेश्चन है, ये है टर्मरिक जो होता है वो क्या होता है। टर्मरिक इज ए स्टेम एंड नॉट ए रूट बिकॉज। टर्मरिक जो होता है स्टेम होता है ना कि रूट होता है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा
ऑप्शन ए है इट स्टोर्स फूड मटेरियल, बी है इट ग्रोज पैरेलल टू द सॉइल सरफेस, एंड सी है इट हैज नोड्स एंड इंटरनोड्स। क्योंकि जो है ना कि टर्मरिक में हमें जो प्राप्त होता है, टर्मरिक जिसका हम यूज करते हैं, इसमें नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं, और इसलिए ऐसा जो है स्ट्रक्चर केवल स्टेम में ही होता है, ना कि रूट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पोटैटो ट्यूबर इज अंडरग्राउंड स्टेम बिकॉज। जो पोटैटो ट्यूबर होता है वो अंडरग्राउंड स्टेम होता है, कैसे? बिकॉज इट पोसेसेस एक्सिलरी बर्ड्स, क्योंकि इसमें जो है एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं, इसलिए यह जो होता है क्या होता है, स्टेम होता है, ना कि रूट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्रासेस आर एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्टेम। ग्रासेस जो है किसकी एग्जाम्पल होती है? ए है सकर, बी है रनर, सी है स्टोलन, एंड डी है राइजोम्स। तो ग्रासेस जो है वो रनर की एग्जाम्पल होती है, ग्रासेस जो है वो रनर की एग्जाम्पल होती है। नेक्स्ट है रेड रूट इज नेम ऑफ। रेड रूट जो है वो किसका नाम है? ऑप्शन ए है कैरेट, बी है स्वीट पोटैटो, सी है पोटैटो, एंड डी है बीट रूट। तो ग्रासेस जो है वो बीट रूट की एग्जाम्पल है। टाइनी स्केल्स आर ब्लैडर्स आर फाउंड इन। जो टाइनी स्केल्स होते हैं या ब्लैडर्स होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है यूट्रिकुलेरिया, बी है साल्विनिया, सी है नेपेंथिस, एंड डी है हाइड्रिला। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा यूट्रिकुलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 which would do maximum harm to a tree, the loss of। इसमें से कौन सा जो है कि ट्री को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है? ए है हाफ ऑफ इट्स ब्रांचेज, बी है ऑल ऑफ इट्स लीव्स, सी है हाफ ऑफ इट्स फ्लावर, एंड डी है हाफ ऑफ इट्स बार्क। ऑल ऑफ इट्स लीव्स जो है इसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट डाइकोटिलेडोनस पैरासिटिक प्लांट ऑफ द वर्ल्ड इज। जो सबसे छोटा डाइकोटिलेडोनस पैरासिटिक प्लांट है वो कौन सा है? ऑप्शन ए है कोरिएडेलिस नाना, बी है प्रिमुला मेनोटिसिएना, सी है आर्सिथोबियम मेनोस्टिसियम, डी है मार्सिलिया मिनुटा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एरिथोबियम मेनिस्टिसिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवेंटिशियस रूट्स के बारे में है। यह एफएमसी में 1994 में और सी चंडीगढ़ सेट में जो है 1997 में पूछा गया है। एडवेंटिशियस रूट जो होती है डेवलप फ्रॉम द रेडिकल, develop from the flower, develop from the embryo, develop from any part of the plant body except radical। तो जो एडवेंटिशियस रूट होती है ना वो प्लांट के किसी भी दूसरे पार्ट से ग्रो हो सकती है एक्सेप्ट रेडिकल। जो रेडिकल से ग्रो होती है उसको हम लोग टैप रूट कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है द अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम। जो लीफ का अरेंजमेंट होता है स्टेम पे, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम इज कॉल्ड। तो लीफ का जो अरेंजमेंट होता है उसको हम फाइलोटैक्सी बोलते हैं, फाइलोटैक्सी बोलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 27 स्टेम मॉडिफाई इनटू फ्लैटेंड फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर इन। कौन से प्लांट है जिनमें स्टेम जो है फ्लैटेंड और फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर बनाते हैं? ऑप्शन ए है फाइलोड, बी है बल्बिल, सी है फाइलोक्लेडोड, एंड डी है ट्रेंड्रिल। तो यहाँ पे इसको हम लोग फाइलोक्लैड बोलते हैं, क्योंकि जब जो है स्टेम जो है मॉडिफाई हो जाता है फ्लैटेंड और फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर में तो उसको हम फाइलोक्लैड बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नोडुलेटेड रूट्स अकर इन। जो नोडुलेटेड रूट्स होते हैं वो किस में होते हैं? ऑप्शन ए है लेगुमिनेसी, बी है सोलेनेसी, सी है मालवेसी एंड डी है पेपिलियोनेसी। तो जो लेगुमिनेसी के प्लांट्स हैं ना उनमें रूट्स जो होती है वो नोडुलेटेड होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इंसेक्टिवोरस प्लांट कैच इंसेक्ट फॉर ऑब्टेनिंग। जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं ना वो इंसेक्ट को किस लिए कैच करते हैं? क्योंकि उनकी बॉडी में कमी होती है नाइट्रोजन और पोटेशियम की, बी है टेस्ट की, सी है फास्फोरस के लिए या फिर डी है नाइट्रोजन के लिए। तो जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं ना वो ऐसे सॉइल में ग्रो होते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है और अपनी बॉडी में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वो प्लांट जो है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो है इंसेक्ट को यूज करते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 पेटियोल इज मॉडिफाई इनटू टेंड्रिल इन। पेटियोल जो है टेंड्रिल में मॉडिफाई हो जाता है किस प्लांट में? ऑप्शन ए है पैसीफ्लोरा, बी है ग्लोरियोसा, सी है पाइसम एंड डी है क्लीमेटिस। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्लीमेटिस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है थॉर्न इज ए स्टेम स्ट्रक्चर बिकॉज इट। जो थॉर्न होता है वो स्टेम का स्ट्रक्चर होता है, क्यों इसको हम ऐसा बोलते हैं? डेवलप फ्रॉम द ट्रंक, बी है डेवलप फ्रॉम द एपिकल बर्ड, सी है मॉडिफिकेशन ऑफ बैंक फ्लोरल बर्ड एंड डी है इज पॉइंटेड। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डेवलप फ्रॉम द एपिकल बर्ड, क्योंकि यह जो है एपिकल बर्ड से डेवलप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ अगेव अकर्स थ्रू। जो अगेव का प्लांट होता है उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है? ऑप्शन ए है राइजोम, बी है स्टोलन, सी है बल्बिल एंड डी है सकर्स। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बल्बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द आई ऑफ पोटैटो। पोटैटो की आई जो होती है वो किसको बोलते हैं? एक्चुअली बर्ड्स को, एसेसिव बर्ड्स को, एडवेंटिशियस बर्ड्स को या एपिकल बर्ड्स को? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एक्चुअली बर्ड्स को हम पोटैटो की आईज भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए रेसिम इन इन्फ्लोरेसेंस इज ब्रांच्ड इट इज कॉल्ड। मीन्स कि जब रेसिम जो होता है इन्फ्लोरेसेंस जब ब्रांचेज में हो जाता है तब हम इसको क्या कहते हैं? तब हम इसको पिनेकल कहते हैं, पाइनेकल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है zigzag development of inflorescence axis is an example of। ऑप्शन ए है हेलिकॉइड साइम, बी है स्कॉर्पियोइड, सी है अम्बेल एंड डी है कंपाउंड अम्बेल। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हेलिकॉइड साइम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपोजिट डेकुसेट फाइलोटैक्सी इज फाउंड इन। जो अपोजिट डेकुसेट फाइलोटैक्सी है वो किस में पाई जाती है? वो कैलाट्रोपिस में पाई जाती है। जो अपोजिट फाइलोटैक्सी है वो कैलाट्रोपिस में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ब्राइटली कलर्ड ब्रैक्ट लाइक कवरिंग एसोसिएटेड विद द बनाना इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड। एक ब्राइटली कलर्ड ब्रैक्ट लाइक कवरिंग होती है एसोसिएटेड विद बनाना इन्फ्लोरेसेंस, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्पैथ, बी है स्कैप, सी है स्पाइरल एंड डी है स्कैपीजेरॉन। तो यहाँ पे हम इसको स्पैथ बोलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इनफ्लोरेसेंस इज। इनफ्लोरेसेंस जो होता है वो क्या होता है? इनफ्लोरेसेंस इज ए है नंबर ऑफ फ्लावर प्रेजेंट ऑन एन एक्सिस, बी है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन एन एक्सिस, सी है मेथड ऑफ ओपनिंग ऑफ द फ्लावर एंड डी है टाइप ऑफ फ्लावर बॉर्न ऑन पेडंकल। तो हमको पता है कि जैसे कि लीव्स के अरेंजमेंट को हम फाइलोटैक्सी बोलते हैं, इसी तरह से इनफ्लोरेसेंस के जो अरेंजमेंट है उसको अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर बोलते हैं ऑन द एक्सिस।
ठीक है। नेक्स्ट है इन मोनोकाट मेल गैमेटोफाइट इज, मोनोकाट में जो मेल गैमेटोफाइट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है मेगास्पोर, बी है न्यूक्लियस, सी है माइक्रोस्पोर एंड डी है टेट्राड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? यहाँ पे आंसर हो जाएगा माइक्रोस्पोर, यहाँ पे आंसर हो जाएगा माइक्रोस्पोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कैटकिन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर इज फाउंड इन, एक कैटकिन जो होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर का वो किस प्लांट में पाया जाता है? ऑप्शन ए है मलबरी, बी है वीट, सी है ओनियन एंड डी है ग्रासेस। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा मलबरी। मलबरी में कैटकिन जो कि एक टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है वो पाया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्लावर इज ए, फ्लावर क्या होते हैं? ऑप्शन ए है मॉडिफाइड कोन होते हैं, मॉडिफाइड स्पाइक होते हैं, सी है मॉडिफाइड ब्रांच सिस्टम होते हैं, डी है मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव सूट होते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव सूट होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है फ्लावर्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन, फ्लावर्स जो है वो हमेशा प्रेजेंट होते हैं किसमें? क्रिप्टोगैमस, बी है टेरिडोफाइट्स, सी है एंजियोस्पर्म्स एंड डी है ब्रायोफाइट्स। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म्स में फ्लावर हमेशा प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है फ्लोरल फार्मूला रिप्रेजेंट, किसी भी प्लांट का जो फ्लोरल फार्मूला होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन ए है नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल पार्ट्स, बी है नंबर ऑफ फ्लावर्स इन एन इनफ्लोरेसेंस, सी है टाइप ऑफ फ्लावर्स इन ए फैमिली एंड डी है नन ऑफ एबव। तो फ्लोरल फॉर्मूला जो है क्या रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पे आंसर हो जाएगा नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल पार्ट्स, कि कोई भी फ्लावर है तो उसमें कितने नंबर्स ऑफ फ्लोरल पार्ट्स हैं और उनका अरेंजमेंट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द लाइफ साइकिल पॉइंट ऑफ व्यू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए प्लांट इज, लाइफ साइकिल को ध्यान में रखते हुए इसमें से कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है प्लांट का? ऑप्शन ए है फ्लावर, बी है लीफ, सी है स्टेम एंड डी है रूट। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा फ्लावर। अगर हमें लाइफ साइकिल देखनी है किसी भी प्लांट की तो हम उसके फ्लावर पे से ही डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है द वैक्सीलम स्टैंडर्ड विंग एंड कील इन पी फ्लावर कॉन्स्टिट्यूट्स, जो पी का फ्लावर होता है उसमें जो वैक्सीलम होता है, स्टैंडर्ड होता है, विंग्ड और कील इन पी फ्लावर्स, तो वो किसका बना होता है? ऑप्शन ए है कैलिक्स, बी है करोला, सी है एंड्रोसियम एंड डी है गाइनोसियम। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कोरोला, बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है डायल्डल्फस कंडीशन इज प्रेजेंट ऑन, डायल्डल्फस कंडीशन कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ए है सिट्रस, बी है बॉम्बेक्स, सी है पाइसम एंड डी है ब्रेसिका। यहाँ पे आंसर हो जाएगा पाइसम। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर इन ए साइथियम इज, जो साइथियम जो इनफ्लोरेसेंस होता है उसमें नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर्स कितनी होती है? तो उसमें नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर जो है 1 होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पेरिएंथ इज फाउंड इन ए फ्लावर इन विच, पेरिएंथ जो है फ्लावर के किस पार्ट में पाया जाता है? ऑप्शन ए है कैलिक्स एंड करोला आर नॉट डिस्टिंग्विशेबल, बी है स्टेमेंस आर लीफ लाइक, सी है करोला लीफ लाइक बट कैलिक्स इज कलर्ड एंड डी है नन ऑफ द एबव। यहाँ पे आंसर हो जाएगा कैलिक्स एंड करोला आर नॉट डिस्टिंग्विशेबल। पेरिएंथ में ऐसा हो जाता है कि कैलिक्स और करोला को दोनों को हम अलग अलग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है
Stamen with free anther but filament fused into a number of groups are। तो स्टेमेन जो होते हैं विथ फ्री एंथर, एंथर तो उसके फ्री होते हैं लेकिन जो फिलामेंट होते हैं वो फ्यूज होते हैं इन नंबर ऑफ ग्रुप्स। तो इनको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है पॉलीडेल्फस, बी है डाइडेल्फस, सी है मोनोडेल्फस एंड डी है सिनर्जेसियस। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पॉलीडेल्फस। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेपर्स इज मॉडिफिकेशन ऑफ। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चंस ही करेंगे, बाकी के क्वेश्चंस जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पे है पेपस इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ। पेपस जो होता है वो किसका मॉडिफिकेशन होता है? ऑप्शन ए है कैलिक्स, बी है करोला, सी है स्टेमन एंड डी है गाइनोसियम। तो जो पेपस होता है वो कैलिक्स का ही मॉडिफिकेशन होता है। तो यहाँ पे हम लोग इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी के क्वेश्चंस को करेंगे। धन्यवाद।